नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में या एक ऐसे सच के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तो रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ, दरअसल वाकया ये था कि ट्रंप ने साल 2006 में मैनी नामक एक गांव में 1400 एकड़ जमीन खरीदी थी और यहाँ पर विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स, क्लब या रिजॉर्ट बनाने का उन्होंने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे। और वहाँ के लोगों से या वहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों को वादा किया था कि 10,000 करोड़ का यहाँ निवेश होगा, 6,000 लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। वहाँ के लोग काफ़ी खुश हो गए। फिर उसके बाद जब 2008 में गोल्फ कोर्स, क्लब या रिजॉर्ट बनना स्टार्ट हो गया तो वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती अपने घरों से बाहर निकालकर फेंका जाने लगा। वहाँ के लोगों को उनके घर खाली करवाए जाने लगे, उन्हें वहाँ से पूरी तरीके से खदेड़ा जाने लगा। वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इसका विरोध किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वहाँ पर ट्रंप ने उनकी बिजली, पानी, इसके कनेक्शन ही कटवा दिए। अब वो लोग बिना बिजली और बिना पानी के सरवाइव कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन नहीं रुकने दिया, क्योंकि उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि कहाँ उन्होंने वादा किया था कि 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ 10,000 करोड़ का निवेश होगा यहाँ पर और काफ़ी उन्नति होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे छोटे छोटे घरों से हमें बाहर निकाला जा रहा है। अब उन्हें घर से बाहर फेंकने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो गरीब थे। वो गरीब थे, उनके घर गरीबों वाले थे और ट्रंप को अपनी प्रॉपर्टी से उन गरीबों को देखना, उनके गरीब छोटे मकानों को देखना पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ से ये मकान हटा दिए जाए। उन्हें गरीब नहीं पसंद। जैसा कि अभी जब वो इंडिया आए थे तब भी अहमदाबाद में गरीबों की जो झुग्गियाँ थी उन्हें छिपाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें रातों रात खड़ी कर दी गई ताकि ट्रंप को गरीब ना दिखें। सोचो वो इंसान कैसा होगा जिसे गरीब नहीं पसंद, उनकी झुग्गियाँ नहीं पसंद, उनके घर नहीं पसंद। तो ट्रंप यहाँ भी नहीं रुके। बिजली पानी कटवाने के बाद जब लोग मानते हुए नजर नहीं आए तो ट्रंप ने बहुत सारे पेड़ कटवा दिए जंगल के और वहां पर मिट्टी का मलबा डाल दिया और बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा एक बना दिया मिट्टी का, जिससे कि ट्रंप को गरीबों के घर ना दिखें। अब ट्रंप को गरीबों के घर तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग रहते थे, जो गांव के लोग रहते थे, उन लोगों को भी जो पहले समुद्र दिखाई देता था अपने घरों से, अब वो समुद्र नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर नजर आ रहा था। उन्होंने कई जगह शिकायत की लेकिन इनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई और फिर बात तो यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ के लोग इस बात पर और नाराज हो गए कि वहीं की एक यूनिवर्सिटी, रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी ने ट्रंप को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मानद डिग्री दे दी और इसी के खिलाफ उसी यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रिंसिपल ने अपनी डिग्री लौटाकर विरोध भी दर्ज करवाया। ट्रंप की इसी डिग्री के खिलाफ सुजैन ने 6 लाख लोगों से दस्तखत करवाकर मांग की कि उनकी ये डिग्री निरस्त होनी चाहिए। और इसी अभियान के बाद ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर के सांसदों ने बहस की कि क्यों ना ट्रंप का यूके में आना बैन कर दिया जाए। खैर, इस बात को तो बीते कई साल हो गए, लेकिन ट्रंप की नींद इस बात पर से नहीं उड़ी हुई है। ट्रंप की नींद इस बात पर से उड़ी हुई है कि एंथनी बैक्स्टर नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने 2011 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा यू हैव बीन ट्रम्प्ड। उन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया जिसमें कि उन्होंने 92 वर्षीय मॉली को दिखाया। मॉली वहाँ एक्टिविस्ट हैं, गांव की महिला हैं, 92 साल की हो चुकी हैं, उनका बेटा, और वो अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर में रशिया का झंडा लगा रखा है ताकि वो संदेश दे सके ट्रंप को कि भाई यहाँ पे तुम्हारी दीवार नहीं चलने वाली है। खैर, इस फिल्म को 2011 में ट्रंप ने अमेरिका, ब्रिटेन सहित कहीं भी रिलीज नहीं होने दिया क्योंकि ये पैसे की पावर है, पैसा कुछ भी करवा सकता है। 2016 के चुनाव में बैक्स्टर ने घोषणा की कि उन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है। उसके बाद इस पर विवाद चलता रहा, कोर्ट में केस चलता रहा और जुलाई 2020 में उनकी फिल्म केस जीत गई, बैक्स्टर केस जीत गए और अब उनकी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर तो आ चुका है, शायद फिल्म भी रिलीज हो गई है, मैंने चेक नहीं किया है।
बट ये फिल्म जंगल में आग की तरह फैल गई और ट्रम्प ने जब ये जाना कि सारी जनता इस फिल्म के बारे में जान रही है, बातें कर रही है, तब उनकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और ट्रम्प को इस चीज़ की चिंता सता रही है कि इसका उनकी छवि पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही जनता उनसे नाराज़ थी, ये फिल्म देखकर जनता उनसे और नाराज़ हो जाएगी। दैट्स वाई ट्रम्प की रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।